हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती की कक्षा 7वीं की बुक का उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये है आप लोगों का पाठ 16 नर्मदी। तो आप लोग इसकी कहानी तो पढ़ ही लिए होंगे, तो समझ ही गए होंगे कि इस कहानी में क्या है क्या नहीं है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है पहला, नर्मदी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको एक आंसर सही लिखना है। सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकल और अरावली। तो जो नर्मदी कहानी है वो किस पर्वत की है? मैकल पर्वत की। तो इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा? मैकल पर्वत। दूसरा है विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन दिया गया है बेटी, अगला, पढ़ना और ज्ञान। तो इसका क्या हो जाएगा? अगला। तीसरा प्रश्न आप लोगों का है, उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पर भी, मृत्यु हो जाना, बाजार जाना, अमर हो जाना और बीमार होना। तो इसका आप लोग लिख लेंगे मृत्यु हो जाना। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मृत्यु हो जाना। चौथा प्रश्न आप लोगों का, तुम्मा से क्या आशय है? तो पत्ते का दोना, लौकी का खोखला भाग, मटका, सूखा कद्दू। तो इसमें से आपका हो जाएगा लौकी का खोखला भाग। प्रश्न 5वां है, बांसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। ऑप्शन दिया गया है नाव बनाने के लिए, बागड़ बनाने के लिए, झोपड़ी की मरम्मत के लिए, पुल बनाने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? झोपड़ी की मरम्मत करने के लिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों का है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। चलिए देख लेते हैं। 6वां रिक्त स्थान है, दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो क्या है? विशेषण लिख लेंगे। 7वां है, प्यास के कारण नर्मदी के तो क्या हो गया था? ओंठ सूख गए थे। 8वां है, दुग्गन तो हो जाएगा नर्मदी को ना पाकर चिंतित हो उठा। 9वां है, बाबा तुम जो कल कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द क्या है? सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 10वां देख लेते हैं, नर्मदी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द तो सुख होगा। दुख का विलोम शब्द क्या होता है? सुख। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी? तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। 12वां प्रश्न है, नर्मदी को थकान क्यों हो गई थी? तो इसका हो जाएगा लंबी चढ़ाई और प्यास के कारण नर्मदी को थकान हो गई। 13वां देख लेते हैं, पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे पर्वत शब्द का आप लोगों को 3 पर्यायवाची लिखना है। तो पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा पहाड़, शिखर और गिरी। चलिए 14वां प्रश्न में आते हैं, दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखिएगा, क्योंकि उसे मोटे बांसों का झुरमुट दिखाई दिया जिससे उसकी मरम्मत की आवश्यकता पूरी हो सकती थी। इस प्रकार से 14वें का आंसर हो जाएगा। 15वां देखते हैं आप, प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, हम प्रार्थना तब करते हैं जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, जब हम अपने और दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा प्रश्न 15वें का आंसर। चलिए 16वां प्रश्न आप लोगों का देखते हैं, क्या है? दुग्गन को झुरमुट के पास नर्मदी नहीं मिलने का क्या कारण था? तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा, दुग्गन को झुरमुट के पास नर्मदी नहीं मिली क्योंकि नर्मदी ने झरना बन जाने का निर्णय ले लिया था ताकि जंगल में कोई भी प्यास से ना मरे। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 17वां देखते हैं, आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो आवट जो है उसमें प्रत्यय जोड़ के 4 शब्द बनाना है। तो आप लोगों का हो जाएगा लिखावट, सजावट, बनावट और मिलावट। प्रश्न 18वां है, सूरज तमतमाया हुआ था। वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तमतमाना का यहाँ पे अर्थ लिखना है। तो तमतमाना का मतलब हो जाता है बहुत गर्म होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा, आज सूरज तमतमाया हुआ था जिससे मौसम में और भी गर्मी महसूस हो रही थी। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 19वां देखते हैं, दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए।
तो ये आप लोगों को अपने शब्दों के हिसाब से मतलब अपनी भाषा में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। जब दुग्गन झुरमुट के पास लौटा तो उसने देखा कि नर्मदी वहां नहीं थी। उसे आवाज सुनाई दी कि नर्मदी झरना बन गई है, अब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और महसूस किया कि नर्मदी की बलिदान ने उसे अमर बना दिया। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा 19वें का आंसर। चलिए 20वां देखते हैं। आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका हो जाएगा मेरे आसपास का प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े बड़े पेड़, रंगीन फूल और ताजगी भरी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है, जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। तो ये आप लोगों का 20वें का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।